हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये कौन सा पार्ट अपलोड हो चुका है एंड ये कौन सा पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है। वी आर गोइंग विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। ऑलरेडी 7 पार्ट्स अपलोडेड हैं, ये पार्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशन। प्रीवियस वीडियो पे देखोगे एंड प्लीज़ पार्ट देख करके एंड वो वीडियो का टॉपिक देख करके डायरेक्ट जंप मत किया करो, थोड़ा इससे पिछले वाला का बैकअप ले लिया करो। क्या पता पिछले वीडियो के एंड में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो पता लगे ये वीडियो चल रही है एंड आप उस इन्फॉर्मेशन से फिर पता नहीं। ओके, तो कभी भी कोई वीडियो देखो तो उसका प्रीवियस पार्ट वाला वीडियो ज़रूर देखा करो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे टॉपिक व्हाइट बोर्ड पे, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब हम टीआरएनए पे आ चुके हैं। टीआरएनए मुझे काम क्या करता है? ट्रांसलेशन। वी आर डन विद रेप्लिकेशन, वी आर डन विद ट्रांसक्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टीआरएनए। टी इज ट्रांसफर आरएनए और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूबल आरएनए। जैसा कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि 3 टाइप्स की आरएनए पॉलीमरेज होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, जिसमें से आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाती है, राइट। परसेंटेज भी लिखी थी, सब कुछ लिखा था उस वीडियो के पार्ट में, आपको चार्ट में सब दिख जाएगा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या फंक्शन करता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो कहते क्या है इसको? ट्रांसफर आरएनए और सॉल्यूबल आरएनए, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, टी कहते हैं। टी शेप भी और होता नहीं है टी, इसका शेप होता है इन्वर्टेड एल। प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये बाद में लिखेंगे, ज़रा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि एक एक स्ट्रक्चर में इसके हर एक पार्ट का नेम क्या है। अब ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जब आरएनए बनता है, उस आरएनए से ज़रूरी नहीं है कि हर बार एमआरएनए ही बने। टीआरएनए भी बन सकता है, आरआरएनए भी बन सकता है और एमआरएनए, तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं। ओके, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, यही होता है जब आरएनए फॉर्म होता है। इसको रीड कैसे करते हैं? यहाँ से, ये आप इस तरीके से इसको रीड करोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम पे आके कोड होता है CCA। क्या कोड है? CCA। तो अगर आपसे कोई पूछे टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे कोड क्या है, कई लोग करके आते हैं ACC, बट आपको किस फॉर्म में आंसर करना है? इस फॉर्म में आंसर करना है कि जिस फॉर्म में आपने इस स्ट्रक्चर को रीड किया है। रीड कैसे किया है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जब आप ऐसे रीड करते हो तो इस तरफ से सीक्वेंस कौन सा आ रहा है? CCA। 5 प्राइम पे क्या होता है? गुआनी। 5 प्राइम पे गुआनी। ओके, अब मैं ज़रा लेबलिंग करती हूँ इसकी। दिस एंड इज नोन एज एक्सेप्टर आर्म। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर आर्म। इसको कहते हैं DHU लूप। इसको कहते हैं वेरिएबल लूप। This is known as T5C loop and this is known as anticodon loop. tRNA contain 4 loops: acceptor arm, DHU loop, variable loop, T5C loop and anticodon loop. हर लूप का अपना अपना फंक्शन है। एक्सेप्टर आर्म क्या करता है? एक्सेप्टर मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, बाइंड्स विद अमाइनो एसिड। ये एक्सेप्टर आर्म किसके साथ बाइंड करेगा? अमाइनो एसिड एट 3 प्राइम एंड। अब आपको यहाँ पे 2 एंड दिख रहे हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। इसमें से किस एंड पे आकर के अमाइनो एसिड जुड़ेगा? एट 3 प्राइम एंड। एक्सेप्टर आर्म। DHU लूप की फुल फॉर्म डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप। ओके, अब
DHC लूप, वेरिएबल लूप, T5C लूप। इन लूप से कोई चीज़ की बाइंडिंग नहीं होती, बट दीज लूप इंश्योर्स स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ tRNA विद स्मॉल राइबोसोम, लार्ज राइबोसोम एंड mRNA। अगर इन सबको आपस में पकड़ के नहीं रखेंगे तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनते वक्त हो सकता है ये स्ट्रक्चर्स लूज हो जाए एंड प्रोसीजर नहीं रुकना चाहिए तब उसके पहले ही रुक गया। तो tRNA में T5C loop, variable loop and DHC loop. These three loop ensures strong binding of tRNA with ribosome and mRNA. Anticodon loop. Okay. एक्सेप्टर आर्म पे क्या बाइंड हो रहा है? अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें क्या बाइंड हुआ है आकर, मिथियोनिन। क्या बाइंड हुआ है? मिथियोनिन। मिथियोनिन को कौन कोड करता है? AUG। कौन कोड करता है? AUG। तो tRNA के एक्सेप्टर आर्म पे अमाइनो एसिड 3' एंड पे बाइंड होगा। जैसे ही 3' एंड पे बाइंड होगा, एंटीकोडॉन लूप में वो कोड्स आ जाएंगे जिनको ये अमाइनो एसिड कोड करता है। मिथियोनिन इज कोडेड बाय AUG। तो मिथियोनिन के बाइंड करते ही एंटीकोडॉन लूप पे ये एंटीकोडॉन्स आ जाएंगे। अब एंटीकोडॉन क्यों बोल रहे हैं? दिस tRNA विल बाइंड टू RNA, mRNA 5' to 3'। इस पूरे पे कोड्स होंगे। इस tRNA को कैसे पता लगेगा कि मुझे mRNA के किस पार्ट पे जाना है? तो लॉक एंड की मैकेनिज्म, पजल टाइप्स, ये एंटीकोडॉन लूप अपना पार्टनर ढूंढेंगे। A किसके साथ बाइंड करता है? U के साथ। U किसके साथ? A के साथ। एंड G किसके साथ? C के साथ। दैट मीन्स mRNA कंटेन कोडॉन। tRNA पे एंटीकोडॉन होता है, mRNA पे कोडॉन होता है। एंटीकोडॉन एंड कोडॉन अपना बेस पेयर फाइंड आउट करते हैं एंड बेस पेयर फाइंड आउट करते ही दे फिक्स लाइक दिस एंड वहाँ पे tRNA और mRNA की बाइंडिंग हो जाती है। अगेन tRNA ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर RNA, सॉल्युबल RNA। अब ट्रांसफर क्यों बोला समझ में आ गया होगा। अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के राइबोसोम तक लेके जाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे। इसके पास 5 टाइप्स ऑफ लूप है: एक्सेप्टर आर्म, DHC लूप, वेरिएबल लूप, T5C लूप एंड एंटीकोडॉन लूप। एक्सेप्टर मीन्स एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट कर रहा है? अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है 3' एंड पे। DHC loop, variable loop, T5C loop ensures strong binding of tRNA with mRNA and ribosome. अमाइनो एसिड जब 3' एंड पे आके बाइंड होता है उसका एंटीकोडॉन लूप जस्ट इसके अपोजिट वाले लूप में आता है। इफ मिथियोनिन इज बाइंडेड एट एक्सेप्टर आर्म तो मिथियोनिन इज कोडेड बाय AUG। वो चीज़ यहाँ पे आ गई। AUG विल फाइंड इट पजल बेस पेयर ऑन mRNA UAC एंड एंटीकोडॉन एंड कोडॉन की वहाँ बाइंडिंग। तो इस तरीके से जब ये tRNA इस mRNA को, सपोज करो यहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, फिर एक tRNA इधर, फिर एक इधर, ठीक है। अब मान लो इसमें वैलीन आ गया, इसमें आइसोल्यूसिन आ गया, इसमें लाइसिन आ गया। ऐसे करते करते जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, तो जब ये tRNA पूरे RNA को स्कैन करेंगे, अपना अपना कोड रीड करते हुए चलेंगे। कोड रीड नहीं करेंगे, उनकी tRNA से mRNA में बाइंडिंग नहीं हो पाएगी एंड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स एंटीकोडॉन एंड कोडॉन लूप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बाइंडिंग tRNA विद mRNA। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल। इस स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसका जो शेप है दैट इज इन्वर्टेड L शेप। शेप क्या है इसका? इन्वर्टेड L शेप। क्लियर? ओके।
तो ये जो था स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर का बेसिक्स किस लिए था? ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए। आई एम नॉट स्टार्टिंग ट्रांसलेशन इस वीडियो में, ट्रांसलेशन पर्टिकुलरली इकट्ठा एक ही वीडियो में होगा। इस वीडियो में था सब कुछ टीआरएनए के बारे में। अब थोड़ा बस इतना बता देती हूँ कि ट्रांसलेशन प्रोसीजर करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। अब राइबोसोम पढ़ा होगा, राइबोसोम 2 सब यूनिट का बनता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA, लार्ज सब यूनिट बाइंड्स टू tRNA एंड प्रोसीजर रेडी। मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, उस पोर से आरएनए निकल करके साइटोप्लाज्म में आया, टीआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में पहले से ही राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रांसलेशन यूनिट एंड स्टार्ट्स ट्रांसलेशन प्रोसीजर। ट्रांसलेशन अगेन 3 स्टेप में डिवाइडेड, जैसे ट्रांसक्रिप्शन था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। थोड़ा सा इलोंगेशन समझने की ज़रूरत है, फोकस वाला पार्ट, बाकी इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन आर इजी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक मिलेगा ट्रांसलेशन के बारे में। ये था बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। तो इस चैप्टर का 50%, आई थिंक 70% पार्ट वी आर डन। ट्रांसलेशन के बाद वी आर गोइंग टू कवर लैक ओपेरॉन, राइट। लैक ओपेरॉन के बाद बचता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड चैप्टर इज ओवर। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो। आई एम थिंकिंग ऑफ टू गोइंग विद एवोल्यूशन। अगर एवोल्यूशन के अलावा कोई चैप्टर आपको रीड करना है तो डू सजेस्ट अस इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज आफ्टर फिनिशिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आई विल बी स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन। टिल देन स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।